शील का पालन करने से क्या होगा, हम किसी का लाइफ शॉर्टेज नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी के जीवन को हम हरण नहीं करेंगे, तो हमारे लिए वो पुण्य कर्म में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो जो हम लोग शील का पालन करते हैं, तो शील का पालन करने का मतलब है कि हम पुनः जो एक प्रेशियस ह्यूमन लाइफ में जन्म दे सकें। हमको क्या करना है कि अत्यंत असहनीय दुर्गतियाँ, तो दुर्गतियाँ कितनी गतियाँ होती हैं, दुर्गति गति, तो एक दुर्गति को हम लोग बोला मुझे एक दुर्गति अपने सामने देख सकते हैं, कम से कम जानवर को देखो, बाकी के प्रेत ये सब हैं, सब कुछ है, घबराना कुछ भी नहीं है। तो ये है दुर्गतियाँ। जानवर को देखो कितनी दुर्गति हो जाए, कुत्ता बिल्ली को देखो, कीड़े मकोड़े को देखो, चूहे को देखो, मछली को देखो, जाल फंसा के लिया जा रहा है उसको, बड़ी बड़ी कढ़ाई में डाला जा रहा है। कुत्ता बिल्ली को देखो, कुत्ता बिल्ली में खास करके बकरी बकरा मुर्गी जो लोग मीट खाते हैं, ये मत सोच लेना कि मना कर रहे हैं, आपकी इच्छा। वहाँ तक देखो, जब हम बकरी, यहाँ एक उदाहरण लिखा अंग्रेजी में, इसको पढ़ना, क्या लिखा है, लाइक ए प्रिजनर बीइंग लीड टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन विद एवरी स्टेप टेकन डेथ ट्रांसफर। तो ये कैसे, इसको कहा जा रहा है जब मौत नजदीक आती है, तो जब आप पिजड़ा उसमें देखना जहाँ बकरी बकरा कटते हो स्लॉटर हाउस में क्रम से, तो कांपता है, मेरा बनाया। मुर्गी को जब निकालते हो बेले से तो फटफड़ाता है, उसके आसपास में डर भय देख महसूस करो, कभी कांपता है, हाथ पैर कांपते हैं, पेशाब आते हैं, उसका टॉयलेट आता है कि अब मेरा नंबर है। स्लॉटर हाउस में जाकर देखो कितना ज्यादा फील है। काटने के बाद, जब आने के बाद फिर हम लेके आते हैं, फिर उससे भी कहते हैं नहीं इतना छोटा पीस काटो इसका, ये बड़ा नहीं, इतना बड़ा रखना, इतना बड़ा। देखता हूँ, मैं मीट नहीं खाता, देखता हूँ कि इतना बड़ा काट, उसमें भी चॉइस, पहले तो बड़े दुकान, उसमें भी चॉइस नहीं, ये हड्डी कहाँ, पता नहीं कहाँ का लोग लेते हैं, कोई कहता पैर चाहिए, कोई सर चाहिए, कोई आंखें चाहिए, किसी को स्किन चाहिए। सोचना पड़ेगा पहले उसको कैसे खाल खींची गई हो जिंदा। मैं देखा मुर्गी के खा के फट से लाया, कौन सा चाहिए, लोग कहते हैं ये वाला। अब उस वाले के घर में भी बाल बच्चे होंगे, मुर्गी के बाल बच्चे होते हैं, होते हैं, क्यों नहीं फैमिली, ये वाला चाहिए, उसको लेके आए, वो उसको पकड़ता है, आप पीछे मारते हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ कि जिसको पकड़ते वो पीछे भाग था, मेरा नंबर आने वाला। ये बहुत अच्छा लिखा है, सो ऐसा ठीक है। चोन सिंधु गोमरे बोर्सिंग छिलाने देखो में, गोम मतलब पैर, कदम, एक एक कदम जैसे जैसे मृत्यु के पास आते हैं वैसे घबराता है। कह रहा है कि जैसे जैसे वहां आता है, फिर उसको मुर्गी देखो पूरा जिंदा ही खाल खींच लेते हैं, खाल खींच लेते हैं। कितना दर्द हुआ होगा, उसको जिंदा खाल खींच लेना, उबलते हुए पानी में डाल देना, मुर्गा बकरी जिंदा आग जलते हुए, उसमें लोग कहते हैं ना कि भून के खाना, इसको ना भून के जलती हुई आग में डाल देना, उसके पैर बांध के, बकरी बकरा मुर्गा मुर्गी। तो इनके दोनों हम लोग देख सकते हैं एक दुर्गति कि उससे हम लोग तो कम से कम बचे हुए हैं ऐसी दुर्गति से। हमारी तो खाने की चीज आ रही है, हमारी थोड़ी सी उंगली जल जाए तो हम लोग हाय तो लगा देते है ना, अस्पताल में, अपोलो में, एम्स में, कहाँ हाय बचा, उसको तो खाल खींच लेते, खून बह रहा है फिर भी तड़प रहा है, उसको हम लोग देखना कितना करुणा। ऐसा नहीं कंपेशन का अभ्यास करने में तो नहीं कि हम नहीं खाते तो कंपेशन देखो, क्यों, जिसने देख के तब बंद करेंगे, तब हॉस्टल में थोड़ा करना होगा। नहीं खाता हूं न खाना, कोई कंपेशन का अभ्यास तो नहीं, बहुत सारे लोग नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, देखो दुख को, सच मैं तो देखा हूँ इस तरह जाकर स्लॉटर हाउस में, छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, यहाँ तो हिमाचल में ऐसा नहीं है, कहीं से कट के आता, मर के कट के फ्रिज में रख के, और बाकी के प्लेन एरिया में जाकर सीधा दुकान पे जाके, मेरे दोस्त भी कुछ है खाना, ये खाना, ऐसे काटना है इसको, काटने के भी तरीके अलग अलग, झगड़ के काटना है, मरोड़ के काटना है, फिर उसमें भी चॉइस, छोटा छोटा मीडियम, पैर वाला मीट, टांग वाला मीट, हड्डा वाला, बिना हड्डी का, उसमें भी मीट। और जब बन के कहीं रेस्टोरेंट में जाके अगर वो ज़्यादा हड्डी वाला मिल गया, उसमें नाराज हो जाते हैं, कैसा दिया तुमने,
मतलब बिल्कुल गलने के बाद, मरने के बाद भी फिर भी उस बेचारे जीव की स्थिति ऐसी उसने क्या गलती की? है। मतलब बकरी ने या बकरे ने ऐसी क्या गलती की? ऐसी गलती क्या पाप किया कि उसको ये सब ये इसलिए किया, अकुशल कर्म करते करते या कुशल कर्म करने की वजह से जन्म लिया, लेकिन अभी उस जीवन में ऐसा कुछ नहीं था उसका कि उसकी गलती थी। किसने कहा है? जो बकरी पाती खात है ताकि काली खाल, जो नर बकरी खात है ताका का हो या बात। कविता से कहा है जो नर बकरी खात है ताकि काली खाए, हैं? नहीं, बकरी पाती खात है। बकरी बेचारी का दोष क्या है? पाती खाती है, फूल पत्ती। बकरी कभी आपने चिकन खाती देखा? कीड़ी नहीं खाती। उसको अगर आप सब्जी बना के दोगे आलू प्याज या अगर गोभी के साथ नहीं खाएगी, वो अपनी घास में मस्त है। बकरी पाती खाती, तो पाती खाती है, उसका दोष है। और उसकी ताकि कारी खा, उसकी अपनी खाने खा। वो जो नर बकरी खाते हैं, जो इंसान बकरी खाता है, उसका क्या होना चाहिए? क्यों सता जी? कबीरदास ने कहा, अगर मैं गलत ना, तो जो इंसान बकरी का ये है नेचुरल चीज है, अपने चुगने गए, खा के आ गए, अपना जीवन चला गए, और जो नर बकरी खा, उनका क्या होना चाहिए? हैं? क्या होना चाहिए? खाता नहीं चाहिए? मतलब ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि कैसे कैसे ये समझा भी हमको हिला देता है मन से, जब हम लोग गहराई से आएंगे रियली। अब लोगों का होता है वो तो साफ मरेंगे ही, उनका तो करना ही क्या है? क्यों भाई? वो अपनी मौत से मर सकते नहीं? मर सकते, अपनी मौत से मर सकते हैं। उनको क्या, हमारा इतने जानवर है, इतने बिल्ली है, दुनिया में इतने हो जाएंगे। कितना छोटा सोच है, कितना छोटा सोच है। वो अपने जीवन में करेंगे, वो एक दूसरे को मारेंगे कि करेंगे, लेकिन हम लोगों का राइट नहीं है, नहीं है। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम कैसे आसानी से, और फिर जाके चक्कर लगा के प्रणाम करेंगे, दान चढ़ाएंगे, अभी जाकर के ब्रश करके खा के जाके, है ना? तो हम अभ्यास अपोजिट है। हम कह रहे हैं कि सभी जीवों का भला करना, अभी लास्ट में करेंगे, सब वे सत्ता सुखी हो। बकरी को एक्सक्लूड करके तो प्रार्थना नहीं है, बकरी सब छोड़ के सब सत्ता, ऐसा नहीं है, मुर्गा छोड़ के तो प्रार्थना ही गलत है। यहाँ तो संस्कृत में भी है, सर्वे संत निरामया, है ना? तो संस्कृत में भी है वो, तो उनको एक्सक्लूड नहीं कर रहे। सर्वे संत में तो वो भी, हम लोग भी अलग अलग लोग। ये मैं केवल आपको आपकी मर्जी है, इस सब टू यू, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इसको हमको सोचना चाहिए थोड़ा सावधान। हमारे पास व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, सोचना है। आप करें न करें वो अपने ऊपर है। असह्य मतलब अत्यंत असह्य नहीं है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि बेचारे कितने, और वही किसी का लोग पालतू होता है, उसी जानवर को कितना मित्रता से, कोई हम लोग ऊपर बैठते हैं उसके साथ साथ खेलते हैं, बिस्तर में भी सुलाते हैं, कोई खरगोश को, बंदर को भी, बिल्ली को, मछली घर में रखते हैं, कितना खुश होते हैं देख करके कि उससे प्रेम है ना? अब उस मछली को या उस पेट को घर में जो बकरी भी बांटते उसको कोई काटेगा नहीं, है ना? आग बेच देते हैं, नदी में छोड़ते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं, बड़ी हो जाते हैं तो उसको निकाल के कढ़ाई में नहीं लेते हो कोई और ऐसी जगह पे नहीं डालता होगा कि दूसरी मछलियां खा जाए, तो वो भी पूछते हैं कि भाई ऐसी जगह डालो ये इनकी मौत ना हो। जब हम उतनी केयर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं और ज्यादा कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते कि हम इतने ज्यादा उसमें छिपे हुए हैं। दुर्गतियों का एक उदाहरण है ये, एक जो हमारी पशु जो योनि है उसका उदाहरण है। मछलियों को देखो, मछलियों में भी चॉइस है लोगों की, कोई इतनी मछलियों को चाहता है, उतनी कहता है एक साथ कढ़ाई में डालने के बाद मत क्या। चाइना में देखा, वो कहते ना कि जो चींटियां, पेड़ ऐसे होते हैं, चींटियों लाया करके देखा होगा, चींटियां शाहजहां की संख्या में, ट्रुथ है, उतनी जान उसमें भी है, भले भी छोटा शरीर में हो, उसमें चींटियां मछलियों वही स्वतंत्रता है, अपने वो जीवन जी रहे, उनका अपना साम्राज्य है, कैसे चले, लेकिन हमारा राइट नहीं है वहां पर। इच्छा की वजह से जानवर जो हाथी, उनके दांत काट लेते हैं, दांत में कितना दर्द होता है उसको, है
कस्तूरी है बोला जाता है, कहाँ है होता है, दिखा देते हैं। हम लोग क्या कहाँ कह रहे हैं हम लोग कि हम लोग बहुत एडवांस हैं? तुम्हें पता क्या बिना उसके हम लोग जीवित नहीं रह सकते क्या? क्यों गांधी ऐसे नहीं कहा थाईलैंड में उसमें मैं गया रहा, ऐसा नहीं, विकल्प है और बहुत कुछ है पृथ्वी पर, बहुत कुछ है बिना किसी को हम करके। तो ये चीज़ों को हमें रिमाइंड करना होगा। अगर हम उस जगह होते, इस बात पर नहीं है, हो चुके हैं बहुत बार, इसमें बहुत बार हमको खुश नहीं होना, बहुत बार ऐसे हो चुके, बहुत बार। अगर नहीं हुए होते पहली बार तो हम लोग निश्चित रूप से दूर होते हैं, यहाँ क्लास में नहीं बैठे होते, क्लोजनेस से मुक्त होते, अक्सर कर्म किए, कुछ हमारे कुशल रहे होंगे तो हम बैठे हुए, आज कुशल हो रहे हैं तो कल लेकर के जाएंगे, कुशल लेके जाएंगे, अक्सर लेके जाएंगे, बाकी का धन संपदा सब यहाँ छूट जाएगा। तो दुर्गति होगी एक ही देखिए, इवन उसके अलावा हमारी भी दुर्गति मनुष्यों में देख ले वो जानवर की बात है। मनुष्यों के साथ भी कई जगह ऐसा अत्याचार है, मनुष्यों के साथ भी है अत्याचार नहीं, कई जगह वीडियो ऐसे देखे जाते हैं, उसे वर्ग विषय उसके ऊपर पेशाब क्यों कर देते हैं। नोएडा का केस नहीं हुआ था सेंट्रल बोलियो का? हाँ संभाजी महाराज हाँ, मतलब पुराने तो छोड़ो, अभी वो तो हम अभी देखो अक्सर आ जाते हैं कि एक विशेष वर्ग में उसके सर पे पेशाब कर दिया, है उसको क्या नाम, वो थूक चटाते हैं, क्या क्या नहीं कर, नंगा बनाते हैं स्त्री पुरुष को। तो कौन कर रहा है? ये तो कोई कुत्ता बिल्ली तो हमारे साथ ऐसा नहीं करते ना, हम ही लोग कर रहे हैं, हम ही लोग। और हम कहते हैं हम सब बाटे हम तो बहुत हाई सोसाइटी से हैं। तो ये तो सोसाइटी जानवरों से भी लोअर है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी देखा है किसी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस को कि किसी मनुष्य को जो आकर के वो बेवकूफ बनाता हो, ऐसे घुमाता हो तुम ये नहीं कर सकते हो? तो ये हम लोग क्यों, दुर्गति हमारी यहाँ भी तो है मनुष्यों में, तो हम लोग क्यों कोई दूसरी दुनिया को सोचें? मनुष्य में भी दुर्गति है कि नहीं है? महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, इवन जो रेप केस होते हैं एक तरह की कितनी दुर्गति नहीं है क्या? उसको सामाजिक रूप से दिक्कत होती है, शारीरिक रूप से दिक्कत होती है, उसके पेट में अनचाहे गर्भ होने के बाद वो कैसे उसके जीवन को लेके चले, क्यों नहीं हम लोग सोचते हैं? अगर उसको गिराते हैं तो एक जीव की हत्या हो रही, रखते हैं तो समाज में नहीं जीवन दिया जा रहा, दुर्गति नहीं तो क्या है? हम लोग क्यों ये उसमें पड़े हैं दूर दूर की बातों में? नजदीक देख सकते हैं, नहीं देख सकते? कैसी दुर्गति अभी भी, ऐसे गांव हैं, ऐसे देहात हैं, ऐसी जगह हैं, ऐसे लोग हैं, मनुष्य लोग हैं। ये तो कीड़े मकोड़ों की हम लोग तो बात ही छोड़ दें, इनके साथ कीड़े मकोड़ों से भी बदतर व्यवहार है। कौन है ये करने वाले? इसमें किसी को वो न करें अच्छे फलानी जाति का है, फलाना जाति ही सबसे बड़ा जहर है। जाति व्यवस्था भारत में सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा जहर है। अगर मैं कहूँ तो मैं तो नहीं जानता इसमें किसकी क्या है, मैं तो ये जानता हूँ बहुत अच्छे आप हमारे मित्र हो, जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, बढ़िया से हमसे बात कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं वो भी हमसे बहुत अच्छे से शालीनता से, युवा हैं तो वो भी बनते हैं वो भी हमसे बहुत शालीनता से, तो कहते ना हमें तो नहीं पता ना इनका क्या है क्या है, और न मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मन में बहुत सारे कचरा है और कचरे को मैं नहीं लेना चाहता, रेडी हाथ जोड़ के लेना नहीं चाहता इस कचरा, ऑलरेडी मेरे दिमाग में बहुत कचरा है। डस्टबिन जो है ना आपने बता रहा था, मेरा भी डस्टबिन वैसा ही है, बहुत ज्यादा कचरा, तो मैं और कचरे को इकट्ठा नहीं करना चाहता हूँ। और प्लीज आप लोग भी और कचरे को इकट्ठा नहीं करें, कि अगर आप वास्तव में कहते हैं कि हम 18 प्रकार के छह संपदाओं से युक्त हैं, तो इतने युक्त, इतनी ब्यूटीफुल, इतना नॉलेज, इतनी डिग्रियां, इतना पैसा, इतना सारा नाम फिर कब काम आएगा हमारा? इतने होने के बाद अगर हम वैसे ही हैं तो दुर्गति है हमारी, यहाँ भी दुर्गति है। दुर्गति दूसरी देख लो, दारू पी के कुत्ते भी पेशाब कर लेंगे, दुर्गति नहीं तो क्या है? पैसा होने के बाद हम क्यों दूसरी दुर्गति पे जाए? लाल भी पड़े है ना, देख पेशाब हो रही है, गंदगी हो रही है, पड़े लेकिन पैसा वाले पड़े, होश ही नहीं, उठा ले जाया जा रहा है, तो दुर्गति नहीं तो क्या है? दुर्गति मतलब ये थोड़ी कोई हम लोग उसी तरह से ये दुर्गति कैसे कैसे हो? तो बहुत चीजें, ये सब चीजें नजदीक हैं, हमको देखने की जरूरत है, हमको कहीं अलग से किताब नहीं पढ़ना, हमें अपने पास देखना। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग को थोड़ा सा कम करना चाहिए, कम नहीं हो सके तो खत्म करना चाहिए। पुण्य पाप हम लोग कहीं मंदिर मस्जिद में जाकर पुण्य कमाएंगे, ऐसा नहीं है। पुण्य का हमारे कर्म पर निर्भर करेगा कि हम लोग कैसे पुण्य करेंगे, कर्म करेंगे, कैसा